Assalamu alaikum aspirants. Today we are going to discuss about what is body paragraph and how to write body paragraph. What is the FPC recommended structure of body paragraph. तो आज इन सारी क्यूरीज के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी इन सारी क्यूरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। एस्पायरेंट सबसे पहले जो बॉडी पैराग्राफ है उसका जो स्ट्रक्चर है वो है टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होती है? टॉपिक सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होती है जिसमें हम पैराग्राफ का मेन आइडिया लिखते हैं, यानी जिस भी चीज के ऊपर हमारी पैराग्राफ होती है उसका मेन आइडिया हम टॉपिक सेंटेंस में लिखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो चीज आती है वो अगर हम जिस चीज के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं, जिस आइडिया के बारे में लिख रहे हैं, अगर उस आइडिया में कोई डिफिकल्ट की टर्म्स मौजूद होती है तो उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करते हैं। अब उस चीज को एलेबोरेट और डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेकंड चीज होती है डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन। ये सेकंड सेंटेंस हमारे पास होते हैं। जो नेक्स्ट 2-3 सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास फिर इस चीज के ऊपर होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो डिफिकल्ट या जो की टर्म्स होते हैं हमारे एक टॉपिक सेंटेंस के अंदर, हम उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने अपना आइडिया भी दे दिया और जो डिफिकल्ट की टर्म थे उसको हमने एलेबोरेट भी कर दिया। अब तीसरी चीज, हमारा जो आर्गुमेंट है, हमारा जो आइडिया है, उसको हमने स्ट्रेंथन करना है। उसको हम किस तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे, उसके लिए हम देंगे सपोर्टिंग सेंटेंस। अब सपोर्टिंग सेंटेंस के अंदर हमने एविडेंस देने होते हैं। अब वो एविडेंस किन किन चीजों पे मुश्तमिल होते हैं, उसमें क्या किया आ सकता है? तो उसमें हमारे पास फैक्ट भी आता है, फिगर भी आ सकते हैं, कोटेशन आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, और इसके अलावा हमारे साथ केस स्टडीज आती है एंड रेफरेंसेस आते हैं। तो हमारे पास जितनी भी ये सारी चीजें ये हम सपोर्टिंग सेंटेंस में देते हैं, ये हम एविडेंस के तौर पर देते हैं। इससे हमारा जो सेइंग होती है, जो हमारा स्टांस होता है, वो हमारा स्टांस या जो मेन आइडिया होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, वो इससे मजबूत हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। अब फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज करनी है नेक्स्ट जो चीज हमने करनी है वो होती है कमेंट। अब सपोर्टिंग सेंटेंस के बाद हमने एक और सेंटेंस डालनी होती है जो जिसको कमेंट कहा जाता है, स्ट्रक्चरली उसको कमेंट कहा जाता है। अब उस कमेंट के अंदर हमने क्या करना है? उस कमेंट के अंदर हमने ये करना है टू बिल्ड द एविडेंस या द सपोर्टिंग सेंटेंस विद द टॉपिक सेंटेंस। उसमें हमारा जो सपोर्टिंग सेंटेंस होता है वो हमने टॉपिक सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना होता है। यानी हमने यहाँ पर जो मेन आइडिया दिया है और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो एविडेंस दिया है, इन दोनों का आपस में हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है, उनको आपस में जोड़ना है। वो जोड़ने के लिए फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कमेंट का सेंटेंस यूज करते हैं। कमेंट का सेंटेंस यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कनेक्ट सपोर्टिंग सेंटेंस या एविडेंस विद द टॉपिक सेंटेंस। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है लास्ट में? अब ये हमने मेन आइडिया को भी बता दिया, हमने डिफिनीशन जो की टर्म थे उसको डिफाइन भी कर दिया, और फिर उसके बाद हमने एविडेंस के जरिए उसको स्ट्रेंथन भी कर दिया। फिर कमेंट के जरिए हमने जो एविडेंस था और जो मेन आइडिया था उसको हमने आपस में मिला भी दिया। तो यहाँ तक हमारा जो आइडिया था वो एग्जामिनर को क्लियर हो गया। अब लास्ट में फिर हमने क्या करना है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। हमने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना है एक सेंटेंस के अंदर। अब उसको कंक्लूड करने के लिए हम मुख्तलिफ डिस्कोर्स यूज करते हैं। डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, लाइक हम देयरफॉर यूज कर सकते हैं, इन कंक्लूजन यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम सो यूज कर सकते हैं, तस यूज कर सकते हैं, और इन शॉर्ट यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। ये डिफरेंट वर्ड्स पर होते हैं, इसके जरिए हम अपने पैराग्राफ को हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा एस्पायरेंट, अब स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया और आई होप कि आप लोगों को अब ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इन स्ट्रक्चर को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एक हमारे पास एक ऐसे है काजेस ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान।
इसमें से एक काज मैंने उठाया हुआ है। अब उन काज के ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब उस पैराग्राफ को मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, इस स्ट्रक्चर को लेके मैं उसको लिखता हूँ। तो आइए चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज अ पाकिस्तान बिहेवियर लाइक एन ऑर्वेलियन स्टेट। ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस कर दिया, ये मेन आइडिया मैंने बता दिया। अब मेन आइडिया मेरा क्या है इसके अंदर कि पाकिस्तान में फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जो पाकिस्तान जो बड़ो रीजन में से एक बड़ा रीजन है वो क्या है कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर है लाइक एन ऑर्वेलियन स्टेट। पाकिस्तान किस तरह बिहेव कर रहा है, जिस तरह ऑर्वेलियन स्टेट बिहेव करता है। अब ये ऑर्वेलियन स्टेट क्या है, ये हमारे पास ये की टर्म है या डिफिकल्ट टर्म है इसके अंदर। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, एलेबोरेट करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। कहाँ पे, डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। अब देखो, ऑर्वेलियन स्टेट इज अ सच स्टेट वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल लाइव्स ऑफ द पीपल। ऑर्वेलियन स्टेट कौन से स्टेट होते हैं, ये वो स्टेट होते हैं जहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं अपने मासेस को, अपनी पीपल को। अब ये जॉर्ज ऑरवेल ने कंसेप्ट दिया था ऑर्वेलियन स्टेट का, तो वहीं से मैंने इस चीज को पिक किया हुआ है कि ये भी तो एक चीज है पाकिस्तान के अंदर। और मेरे पास फिर मैं इस चीज को सपोर्ट भी करता हूँ, किस चीज के जरिए, एविडेंस के जरिए। अब इस एविडेंस को मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। रिसेंटली अगर हमने देखा होगा तो अखबार में एक न्यूज आई हुई थी, वो कौन सी थी कि रिसेंटली पीटीए have ordered telecom companies to use mass surveillance system to monitor 4 million people of Pakistan. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये आप लोगों ने इस तरह शॉर्टकट में नहीं लिखना है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर जो जगह थी उसकी शॉर्टेज थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ऐसे के अंदर शॉर्टकट में नहीं लिखना है, फुल फॉर्म में लिखना है। पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टेलीकॉम कंपनीज को ये ऑर्डर किया हुआ था कि आप लोग जो 4 मिलियन पीपल है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स है और जो डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिशियल है या जो पॉलिटिकल बंदे हैं, उसको आप लोग मॉनिटर करें, उसकी जो चीजें है उसको कंट्रोल करें। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उन चीजों का आप लोग कंट्रोल करें। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने सपोर्ट भी कर दिया, यानी जो मेरा मेन आइडिया था उसको मैंने डिस्कस कर दिया और फिर सपोर्ट भी कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट में मैंने इन दोनों चीजों को मिलाना है, यानी जो काज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी वो किस तरह है और ऑर्वेलियन स्टेट किस तरह काज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी काज करती है। अब इन चीज को मैंने एक्सप्लेन करना है। They will not control the actions, speeches and lives of people. Agencies may use it for their personal gain and the government may use it against the opposition. अब पाकिस्तान में अगर टेलीकॉम कंपनीज को ये चीज मिल गई, ये इख्तियार मिल गया, यानी गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी अगर मिल गई, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोगों के एक्शन को कंट्रोल करेंगे, स्पीचेस को कंट्रोल करेंगे एंड जो लोगों की जिंदगी है उनको कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो एजेंसीज है वो अपने पर्सनल गेन के लिए भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो इस चीज को अपोजिशन के अगेंस्ट भी यूज कर सकती है, यानी उनके अगेंस्ट भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये जितने भी जो प्रिंसिपल्स है ये सारा डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल है। और ऑर्वेलियन स्टेट के इस बिहेवियर की वजह से, इस कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से गवर्नमेंट के जो लोगों के जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल है वो क्या हो रहे हैं, वो सफर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं। जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। किस चीज की वजह से इफेक्ट हो रहा है, ये पाकिस्तान के इस बिहेवियर की वजह से होता है, जो कि गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग बिहेवियर है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑर्वेलियन स्टेट कहते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का आपस में मिला भी दिया कि ऑर्वेलियन स्टेट की वजह से डेमोक्रेसी इस तरीके से इफेक्ट हो रही है। अब लास्ट में मैंने क्या करना है, फिर उसको कंक्लूड करना है। लाइक देखो, therefore Pakistan such attitude like Orwellian state impedes the nurturing of democracy in Pakistan के, हाँ पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्वेलियन स्टेट का जो बिहेवियर इख्तियार किया हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वो डेमोक्रेसी को ग्रोथ करने नहीं दे रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हो गया। और ये ऑलवेज जिस तरह मैंने आप लोग को इधर बताया था कि ये therefore, in conclusion, so, thus, in short, etc. इन चीजों से शुरू होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लगा सकते हो, therefore लगा सकते हो, in short लगा सकते हो, in conclusion लगा सकते हो। इस तरीके से फिर आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।